हाँ, तो देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 30, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। वीनी की लंबाई कितनी, मतलब क्या पूछ रहा है, यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। फिर अपनी को पूछ रहा है कि त्रिधारा तंत्रिका की मुख्य शाखाओं, मतलब ट्राइजेमिनल जो नर्व है उसकी मेन ब्रांचेस बताओ। तो यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर अपन ने जब यूरेटर पढ़ी है तो वहाँ पे पढ़ी, और ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस आपको बता दी थी। उसमें जो है क्रेनियल नर्व पढ़नी थी ना, मेनली ट्राइजेमिनल आपको बताई थी, तो उसकी ब्रांचेस वहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 का। राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा। अच्छा चलो बताओ मेल यूरिथ्रा के पार्ट्स बताओ मुझे। सुमन, कौन कौन से पार्ट थे? हाँ। हम्म। और प्रोस्टेटिक, ठीक है, इस तरीके से। और उनके अपन अलग अलग जो है लेंथ बतानी है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है 32 का क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ लोब ऑफ प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट की जो लोब है ना वो बतानी है। तो देखो इसमें लिखो तुम, ये आपने आया नहीं है अलग से, तो लिखना इसमें कौन कौन सी होती है। एंटीरियर लोब, ठीक है। और होती है मीडियन लोब, मीडियन, ठीक है। और होती है लेटरल लोब, और लेटरल में दो होती है, एक तो लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, ठीक है। और एक क्या होती है, पोस्टीरियर लोब। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल जो है 4 लोब अपन बताते हैं। वैसे तो 5 है बट 4 बताते हैं, एंटीरियर, मीडियन, लेटरल और पोस्टीरियर, ठीक है। क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुद नलिका के भागों का मतलब क्या बोल रहा है ये। राइट द डिवीजन ऑफ, राइट द डिवीजन विद लेंथ ऑफ एनल केनाल, मतलब एनल केनाल के जो अपन को डिवीजन। तो देखो इसमें लिखो तुम, पार्ट लिखो अलग अलग। फर्स्ट पार्ट है अपर म्यूकस पार्ट, ठीक है। फर्स्ट है अपर म्यूकस, म्यूकस पार्ट, इसकी लेंथ लिखना 15 मिलीमीटर। दूसरा पार्ट लिखो मिडल पैक्टेन पार्ट, पैक्टेन यानी PACTEN, पैक्टेन पार्ट, लेंथ लिखो 15 मिलीमीटर, ठीक है। थर्ड पार्ट लिखना लोअर क्यूटेनियस पार्ट, क्यूटेनियस, ठीक है, इसकी है 8 मिलीमीटर। तो इस तरीके से 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट म्यूकस, सेकंड पैक्टेन और थर्ड क्यूटेनियस। 15, 15 और 8, है ना। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 34 का। राइट द वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ द डायफ्राम विद पोस्चर। अब देखो इसमें जो है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या आता है, डायफ्राम की अपन को वेरिएशन बताना है। मतलब देखो क्या होता है, जब इसकी पोजीशन है ना वो अलग अलग होती है, मतलब एज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हायर एज के अंदर कैसी कैसी होती है, तो लिखना इसमें एक तो होती है लोअर, लोअर पोजीशन, ठीक है। कब होगी, जब हायर एज होगी, वेट कम होगा, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, स्मॉलर ट्रांसवर्स और एंटीरियो पोस्टीरियर थोरेसिक डायमेंशन, मतलब डायमेंशन भी क्या होंगे इसके, कम ही होंगे, ठीक है। स्मॉलर होंगे, स्मॉलर मतलब छोटे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखना सेकंड है इसमें फ्लैटर, फ्लैटर पोजीशन कब होगा, जब हायर एज होगी, वेट और थोरेसिक डायमेंशन भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो दो अपन ने कंडीशन बता दी, एक तो लोअर, ठीक है, दूसरी बता दी फ्लैटर। लोअर तो कब होगी, जब एज हाई है, ठीक है, बट वेट कम है, और ट्रांसफर जो एंटीरियर पोस्टीरियर थोरेसिक डायमेंशन भी कम है। सेकंड बता दी फ्लैटर कब होगा, जब एज हाई है बट वेट और थोरेसिक डायमेंशन भी क्या है, हाई है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यार ये थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है बाहर की तरफ कुत्तों की वजह से। अम्म, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। वो सब बताने हैं इसमें, नोज के अंदर अपन ने पढ़े हैं ना पैरानेजल साइनस, वो सब, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ फेरिंग्स। अब बताओ चलो तुम, फेरिंग्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सुमन, तुम जो बता रही थी ना वो यहाँ है। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, वो यहाँ पे लिखने हैं। देखो उसमें लैरिंग्स के पार्ट बता रहे थे और यहाँ पे फेरिंग्स, तो ध्यान, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पोजीशन एंड टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है और कितनी होती है, ये याद है कुछ?
हाँ, 4 होती हैं और कहाँ पे होती है प्रेजेंट? 5 पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, वहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होती है दोनों साइड, आइदर साइड मतलब 2-2, ठीक है? सुपीरियर और इंफीरियर। जैसे कि ये है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ऊपर है, 2 ऐसे, इस तरीके से सुपीरियर और इंफीरियर ऑन आइदर साइड। इस तरीके से टोटल 4 होती हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 का लंबर पंक्चर कहाँ किया जाता है? अब देखो लंबर पंक्चर क्या है समझना तुम लोग। अपन देखो एक, जब अपन को जो है चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है? सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड चेक करना होता है, या फिर अपन कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं। कीमोथेरेपी मतलब कैंसर के अपन जो है ट्रीटमेंट, एक तरीके से जो कैंसर के अंदर की जाती है ना कीमोथेरेपी, तो वहां पे दे रहे हैं, ठीक है? कैंसर को जांच करने के लिए भी यहाँ पे जो है अपन क्या कर सकते हैं, देखो L3 और L4 जो वर्टिब्रा है, L3 और L4 वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में अपन एक निडल इंसर्ट करा, निडल का मतलब सुई इंसर्ट कराते हैं बिटवीन द बोन ऑफ लोअर स्पाइन, मतलब लोअर जो स्पाइन है उनके अंदर जो है बोन, उनकी बोन में क्या करते हैं अपन, निडल जो है L3 और L4 के बीच में निडल इंसर्ट कराते हैं, ताकि अपन सीएसएफ की चेकिंग कर सके कि इसमें कैंसरस सेल है कि नहीं है। कीमो या फिर दूसरी किस कंडीशन में करते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो L3 और L4 के बीच में क्या जाने वाला निडल से पंक्चर जो है वो क्या कहलाता है, लंबर पंक्चर। क्लियर है? फिर देखो नेक्स्ट, हाँ बस 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है देखो। तो पहली बात क्या बता दी, L3 L4 के बीच में करेंगे, क्यों करेंगे वो बता दो। एक तो कीमोथेरेपी के लिए, एक सीएसएफ की जांच करने के लिए, और तीसरा कैंसर सेल के लिए, कैंसर के लिए, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, एरिक्नोइड विलाई किसको बोलते हैं? एरिक्नोइड विलाई किसको बोलते हैं? तो देखो एरिक्नोइड विलाई क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिक्नोइड मेम्ब्रेन इनटू ड्यूरल स्पेसेस, मतलब जो ड्यूरल स्पेस है ना, ड्यूरामेटर के नीचे का स्पेस, ड्यूरल स्पेस, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होते हैं, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन होता है एरेक्नोइड मेम्ब्रेन का, ठीक है? और ये क्या करता है, सीएसएफ को पास करवाता है, कहाँ से, सब एरेक्नोइड स्पेस से वीनस सिस्टम। जब अपन ने देखो सीएसएफ का, सॉरी सीएसएफ का क्या पढ़ा था, सर्कुलेशन, तो वहाँ पे अपन ने बात करी थी कि सब एरेक्नोइड स्पेस से वीनस जो सिस्टम है वहां तक सप्लाई करेगा ये सीएसएफ को, ठीक है? एरेक्नोइड विलाई, क्लियर है? वहां पे मैंने वैसे तुम्हें बता दिया था, फिर भी दोबारा बता दिया मैंने इसमें, ठीक है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर बस लिखना है तुम्हें क्या है, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन जो उसके प्रोजेक्शन होते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाज एरिया, तो मैंने आपको एक ग्रुप के अंदर फोटो शेयर करी थी, एक तो ब्रोंकाज एरिया की, ठीक है? तो आई होप आपने पढ़ लिए होंगे, ब्रोंका एरिया छोटे छोटे थे, 2 सेरेब्रम के अंदर है ना, तो वो है, ठीक है? नेक्स्ट देखो 41 का क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ लेयर ऑफ रेटिना। तो टोटल अपने पास 3 लेयर होती थी ना, कौन कौन सी, पिगमेंटेड एपिथेलियम, फोटोरिसेप्टर और न्यूक्लियर लेयर, 3 थी। कौन कौन सी, पिगमेंटेड, ठीक है, फोटोरिसेप्टर और न्यूक्लियर लेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रेटिना की 3 लेयर्स आ गई। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रेखांकित चित्र की सहायता से प्रमस्तिष्क के विभिन्न पिंडों का, मतलब क्या बताना है इसको, डिफरेंट लोब ऑफ द सेरेब्रम। अच्छा, लोब कितनी थी पहले तो ये बताओ सेरेब्रम की, कौन कौन सी? शाबाश, ठीक है? तो वो सब बतानी है और डायग्राम के साथ में इसको समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है? वो लिखना है। फिर 43 का क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब देखो बेसल गैंग्लिया होता क्या है, तो लिखना, ये जो है थोड़ा अलग है इसमें पार्ट, a group of subcortical nuclei of varied origin in brain, मतलब क्या, देखो ब्रेन के अंदर है, ठीक है? डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन मतलब इनका ओरिजिन क्या है, अलग अलग। क्या होते हैं ये, सब कोर्टिकल, सब कोर्टिकल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है? सब कोर्टिकल न्यूक्लियाई होते हैं, और ये क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, मोटर कंट्रोल फंक्शन का काम करते हैं, मतलब मोटर कंट्रोल करवाएंगे। और मोटर कंट्रोल किसका, देखो बिहेवियर का, ठीक है? बिहेवियर मतलब जैसे अपन बिहेव करते हैं ना, कभी अपन को गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी थोड़े थोड़े दुखी होते हैं, कभी वापस खुश होते हैं, तो इस तरीके से जो है बिहेवियर का कंट्रोल कौन करता है, बेसल गैंग्लिया। सेकंड है इमोशन,
अपने इमोशंस, वही हाव भाव कैसे थे, ठीक है। थर्ड है लर्निंग। लर्निंग का मतलब सिखाने का काम एक तरीके से जो है यहाँ पे इसका मोटर कंट्रोल कौन करेगा, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। क्लियर है ना, क्या है ये, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मिस क्या है, इसके विभिन्न भागों। तो देखो वर्मिस भी लिखना तुम क्या है, पार्ट ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम का पार्ट है ना, पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। और क्या होता है, अनपेयर्ड होता है, ठीक है, अनपेयर्ड है, मतलब ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है। और क्या है देखो, मीडियन पोर्शन, मतलब ये बीच वाला पोर्शन है, मीडियन पोर्शन है किसका, सेरिबेलम का, ठीक है। और कनेक्ट्स द टू हेमिस्फेयर, जो सेरिबेलम के टू हेमिस्फेयर होते हैं ना, उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, वर्मिस, ठीक है। तो ये बात होगी वर्मिस क्या है। अब इसके पार्ट्स पूछ रहा है अगला, देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पार्ट बताने पड़ेंगे। तो लिखो टोटल 9 पार्ट होते हैं, या फिर इनको पार्ट्स को लोब्यूल भी बोलते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है लिंगुला, लिखो लिंगुला। सेकंड है सेंट्रल, सेंट्रल लोब्यूल, ठीक है। थर्ड है इसमें कल कुलमैन, ठीक है, CULMEN, कलमैन। फिर है सिल्वस, ठीक है, स्लीबस, स्लीबस इसको बोलते हैं। फिर है फोर्थ हो गया, फिफ्थ लिखो पोलियम ऑफ वर्मिस, पोलियम, स्लीबस, CLIVUS, ठीक है। फोर्थ है फोलियम ऑफ वर्मिस, फिफ्थ है फोलियम ऑफ वर्मिस, और सिक्स्थ लिखो ट्यूबर, ठीक है। फिर सेवंथ लिखो पिरामिड, ठीक है, पिरामिड। फिर लिख लिया ना पिरामिड तक, कोई रिपीट करना है कोई सा भी, ठीक है। हाँ, ओके। नेक्स्ट देखो लिखो यूवुला, यूवुला, ठीक है, UVULA, यूवुला। फिर है नोड्यूल, लास्ट पार्ट है इसका नोड्यूल। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 9 पार्ट होते हैं वर्मिस के, ठीक है। और वर्मिस है क्या, पार्ट ऑफ द सेरिबेलम, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 45 का क्वेश्चन, क्या है, जीवा की पेशियों के नाम, मतलब राइट ऑफ द मसल ऑफ टंग्स, टंग की मसल, तो अपन ने बताई है, ठीक है। फिर फुफ्फुस के अंग रेखांकन, मतलब सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग, बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ी है ना, याद है ना लंग्स की सरफेस मार्किंग, आई होप याद होगी तुम्हें। दो ही तीन ही मैंने आपको बताई थी मैंने, एक तो हार्ट की और एक लंग्स की, याद कर लेना अगर याद नहीं करी है, इंपॉर्टेंट है। देखो 5 नंबर में हर साल क्वेश्चन आता है, फिक्स है आएगा, ठीक है। 47 का क्वेश्चन देखो, क्या डिस्क्राइब द मेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, ये अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। फिर 48 का है यकृत का संरचनात्मक दृष्टि से सचित्र वर्णन, मतलब लीवर बताना पूरा का पूरा। फिर 49 का क्या है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपन ने पढ़ लिए। फिर फिफ्थ देखो, सॉरी इसमें क्या है, 50 का क्वेश्चन देखना, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ किडनी विद डायग्राम, मतलब क्या बताना है इसमें, यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, वो सब बताने, ठीक है। और किडनी का तो डिस्क्रिप्शन करना है। टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है, तो पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक है। फिर यहाँ तक डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, या फिर मैं ठीक है, ओके। फिर देखो 51 का क्वेश्चन देखना, क्या है, रेटेटेस्टिस। तो देखो रेटेटेस्टिस क्या होता है, लिखो एनास्टोमोजिंग नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब्यूल लोकेटेड इन द हाइलम ऑफ टेस्टिकल, मतलब कुछ नहीं, देखो टेस्टिस जो होते हैं ना अपने, उसमें क्या होते हैं, जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकल के जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मिल करके उनका क्या होता है, एक नेटवर्क बनाती हैं, उसको क्या बोला है, रेटेटेस्टिस, बस सिंपल सा है, ठीक है। समझ में आया क्या है, देखो जो टेस्टिकल मतलब क्या है, टेस्टिस, उसके अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, बहुत सारी मिल करके एक एनास्टोमोजिक नेटवर्क बना लेते हैं, उसको क्या बोला, रेटे। देखो रेटे का मतलब ही क्या, नेटवर्क, ठीक है। तो रेटे टेस्टिस किसको बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क को बोलते हैं। फिर ये क्या करता है, देखो स्पर्म को कैरी करता है, कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लेकर के इफेरेंट डक्ट तक, लिखना carries sperm from seminiferous tubules to afferent duct, afferent मतलब afferent arteriole, ठीक है, सॉरी afferent जो
वहां से फ्रेंसिया जो होता है ना वहां तक, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 का, अंडवाहिनी के भागों मतलब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे। हाँ ठीक है, ये तीन बताने हैं अपन को। फिर देखो 53 का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिस्टर्ना काइली, ये भी आपको बताया, फिर भी देखो एक बार दोबारा बता देती हूँ। क्या है ये? डायलेटेड शेक एट लोअर एंड ऑफ थोरेसिक डक्ट, मतलब जो थोरेसिक डक्ट का लोअर एंड होता है ना वहां पे एक डायलेटेड शेक प्रेजेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना काइली। और इसमें देखो क्या होता है, लिम्फ सैक एट लोअर एंड ऑफ थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट का लोअर एंड है ना वहां पे क्या है? डायलेटेड सैक प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला? सिस्टर्ना काइली। और इसमें देखो क्या होता है, इन विच lymph from intestinal trunk and two lumbar lymphatic trunk flow, मतलब दो लंबर lymphatic trunk और एक intestinal trunk जो है इसमें क्या करता है? lymph को फ्लो करवाता है सिस्टर्ना काइली के थ्रू, ठीक है। तो lymph को एक तरीके से ये जो है फ्लो करने का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? सुमन समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मीजोपेंडिक्स। मीजोपेंडिक्स भी देखो क्या होता है, पार्ट ऑफ मीजोकोलोन, जो अब अभी अभी अपन ने पढ़े हैं ना पेरिटोनियल फोल्ड, उसमें पढ़ा था ना अपन ने मीजोपेंडिक्स, वो वाला, ठीक है। तो देखो क्या होता है, लिखना तुम लोग, स्मॉल ट्राइंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच सस्पेंड द अपेंडिक्स, मतलब क्या है देखो, सिंपल सी बात है, मीजो और अपेंडिक्स नाम से पता चल रहा है, अपेंडिक्स को जो पेरिटोनियम का फोल्ड सस्पेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? मीजोपेंडिक्स, ठीक है। और किससे बनता है देखो ये, लोअर एंड ऑफ मिजेंट्री, मिजेंट्री का जो लोअर एंड है वहां पे बनता है, ठीक है। और क्लोज टू द इलियोसिकल जंक्शन, मतलब जहाँ पे एलियम और सीकम का जंक्शन होता है ना वहां पे बनता है। तीन बातें हैं, कौन कौन सी? एक तो क्या है, ये पेरिटोनियम का फोल्ड है, ठीक है। और क्या करता है? अपेंडिक्स को सस्पेंड करने का काम करती है, ट्राइंगुलर शेप में होता है, और लोअर एंड ऑफ मिजेंट्री पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है देखो, इलियोसिकल जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? मीजोपेंडिक्स क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखो 55 का क्वेश्चन है, ग्रहणी के प्रथम भाग में आंगिक संबंध, मतलब रिलेशन लिखने फर्स्ट पार्ट के, तो अपन ने पढ़े हुए हैं डिविजन के फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है 56 का क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेलाइटर ऑर्गन, ये भी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से अपना। फिर 57 का क्या है, राइट नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, पोर्टल वेन की कौन कौन सी ब्रांचेस थी वो सब यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा है देखो यहाँ पे, ट्रिब्यूटरीज लिखना है, सेंट्रिक वेन है वो सब पढ़ी है ना अपन ने, वही लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस नाम नाम लिखने ओनली, डिस्क्रिप्शन मत करने लग जाना पूरा पोर्टल वेन का, ओनली नाम लिखना, ठीक है। फिर राइट नेम ऑफ पेरानेजल साइनस, दोबारा आ गया क्वेश्चन ही पेरानेजल साइनस का, वही है, नाम नाम लिखने, ठीक है। 59 का क्वेश्चन देखो क्या है, राइट रूट वैल्यू ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब देखो गड़बड़ यहाँ पे क्या है देखो, 59 क्वेश्चन देखना, बहुत पहले का आया हुआ है, अब नहीं आया हुआ, ये रूट वैल्यू पूछ ली। तो रूट वैल्यू तो वैसे तो अपन इसकी क्या बताएंगे, रूट वैल्यू का मतलब यहाँ पे ओरिजिन बताना है, ठीक है, क्योंकि रूट वैल्यू अपन स्पाइनल नर्व के बताते हैं, क्रेनियल नहीं, ऑप्टिक क्या है? क्रेनियल है, इसलिए रूट वैल्यू का मतलब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो बताना है। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑप्टिक डिस्क नामक की एक संरचना होती है, वहां से स्टार्ट होती है, तो लिखो ऑप्टिक डिस्क से स्टार्ट होगी। और क्या होगी देखो, ऑप्टिक डिस्क जो है 1.5 मिलीमीटर डायामीटर की होती है, मतलब 1.5 मिलीमीटर डायामीटर की ये ऑप्टिक डिस्क होती है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने बैक ऑफ आई, आई के बैक साइड या पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू है, क्लियर है? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये छोड़ो, राइट नेम ऑफ नर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पोन्स। अब देखो तुम एक बात लिखो, यहाँ पे देखो ना, ये तो ओनली पोन्स के पूछ रहा है, बट मैं तुम्हें पूरी नर्व की बताती हूँ अलग अलग, कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ कहाँ से निकलती है। तो देखो लिखो, फर्स्ट सेकंड, ये तो कहाँ से निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व है ना, फर्स्ट ओल्फैक्टरी और सेकंड ऑप्टिक, कहाँ से निकलती है? सेरिब्रम से, सेरेब्रम लिखना, ठीक है। सेकंड जो है वो हो गई, फिर थर्ड और जो फोर्थ है वो कहाँ से निकलेगी? मिड ब्रेन से, ठीक है। थर्ड और फोर्थ जो है कौन कौन सी है बताओ, थर्ड और फोर्थ, सुमन?
थर्ड और फोर्थ कौन कौन? हाँ, फोर्थ। शाबाश। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कहाँ से है? मिड ब्रेन से। ठीक है, फिर लिखो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ और एट्थ, ये कहाँ से हैं? चार जो है फिफ्थ से लेकर के एट्थ तक, ये है पोन्स से। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को देखो पोन्स की ही पूछी है, तो पोन्स की बतानी है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, चार जो है ये पोन्स से निकलेंगे। ठीक है, फिफ्थ का नाम क्या होता है? जेमिनल। सिक्स्थ का एब्डुसेंस। ठीक है, और सेवन्थ फेशियल। ठीक है, और एट्थ, ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर या फिर ऑडिटरी। ऑडिटरी भी नाम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है पॉन से निकलेंगे। फिर लिखो नाइन्थ, टेंथ और अपनी ट्वेल्थ, नाइन्थ, ठीक है, टेंथ और ट्वेल्थ, ये कहाँ से निकलती है? मेडुला ओम्लोगेटा से। तो लिखो मेडुला ओम्लोगेटा। ठीक है, फिर एक बच गई, कौन सी? इलेवेंथ। तो देखो एसेसरी नर्व है ना, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? ये इसका देखो ओरिजिन है मेनली, देखो अपन ने क्या बताया, सारी की सारी जो क्रेनियल नर्व है इसका ओरिजिन कहाँ से बताया है? ब्रेन से। बट ये एक्सेसरी क्या होती है? ब्रेन से भी होती है और स्पाइनल कोड से, दोनों से होती है। ठीक है, स्पाइनल कोड से भी है और ब्रेन से भी है। इसमें ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन आता है ना? क्लियर है? फिर देखो अपन चलते हैं 61 का क्वेश्चन, देखो क्या है। गर्भाशय के स्नायु बंध, मतलब वही लिगामेंट बताने यूट्रस के, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए हुए हैं, उसमें लिखना। हाँ बताओ। हम्म। एट्थ, नाइन्थ नहीं। देखो आपने फिजियोलॉजी का थोड़ा अलग बता रखा होगा, बाकी देखो ना, फिजियोलॉजी का नहीं मानते अपन, एनाटोमी का ही मानते हैं। देखो एनाटोमी के अंदर जो है इसको पोन्स से ही लिख रखा है। ठीक है, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर को पोन्स से ही लिख रखा है, तो पोन्स ही मानना है अपन को। ठीक है, फिजियोलॉजी की बात छोड़ो तुम, क्योंकि देखो उसमें एनाटोमी नहीं आती है ना, और अपन जो है ओरिजिन की बात करते हैं, तो अपन को एनाटोमी ही देखनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 62 का, क्या है? राइट नेम ऑफ पार्ट ऑफ पेंक्रियाज। पार्ट कौन कौन से होते हैं पेंक्रियाज के? कितने पार्ट होते हैं टोटल? हेड, नेक, बॉडी और टेल, चार होते हैं ना? हेड, नेक, बॉडी और टेल, तो चार बताने हैं। ठीक है, फिर 63 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस की लेंथ, तो देखो लेंथ लिखो इसकी कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछे हुए, देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कोरोनरी साइनस की कुछ भी पूछ ली लेंथ, तो इस ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्या पता एग्जामिनर का माथा ठनक गया और वो कुछ भी डाल दे प्रीवियस पेपर देख करके। ठीक है, तो ये कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। अब देखो कोरोनरी साइनस क्या, लार्जेस्ट वेन होती है, लार्जेस्ट वेन होती है ये अपनी ड्रेनिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से जो ब्लड को ड्रेन करने का काम करती है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग कौन कौन सी होती है? बताओ, याद है क्या? सुमन? मीटर, पायामीटर, याद नहीं है? तीनों वही होती है, एरेक्नोइड। टाइम ही तो बताइए। हाँ, मेनिंजेस। कवरिंग का मतलब क्या है? मेनिंजेस, इसीलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा है ना? तो मेनिंजेस को ही बोलते हैं मेनिंजेस, या फिर कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एक ही बात। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 65 का, डिस्क्राइब ब्रेकियल प्लेक्सस। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने, याद कर लेना। मैंने देखो तुम्हें इंपॉर्टेंट बताया, सैक्रल प्लेक्सस है और ब्रेकियल है और अपना लंबर और सर्वाइकल, चार है। ठीक है, ये पढ़ने हैं आपको, उनमें से भी ज्यादा मोस्टली जो है अपन को
तीन ही पूछे जाते हैं, ब्रेकियल, सर्वाइकल, सॉरी ब्रेकियल, सैक्रल और लंबर। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का, डिस्क्राइब सर्विस एनाटॉमी ऑफ किडनी, किडनी के एनाटॉमी। अब देखो ना, मैंने आपको याद करने के लिए मेनली कौन कौन सी बोली थी, लंग की और हार्ट की और प्लूरा की। बट देखो ये पूछ रखा है तो पहले प्रीवियस पेपर में बहुत पहले पूछा हुआ है किडनी की, एक बार आप इसको भी देख लेना। बाकी इन्हीं की आई हुई और किसकी नहीं आई हुई, किडनी की बस पूछ रखी है और बाकी किसकी भी नहीं पूछ रखी। जो लंग है और हार्ट है इन्हीं की आती है अल्टरनेट। ठीक है। फिर है 67 का क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्लूरा विद डायग्राम, प्लूरा का बताना है अपन को। ठीक है। फिर 68 का क्वेश्चन देखो, डेस्क यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। हाँ। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आई एज ए सेंसरी ऑर्गन इन डिटेल विद डायग्राम, मतलब सेंसरी ऑर्गन बताना है क्या, आई मतलब सीधी सी बात है, आई बता दो आप तो। ठीक है। पूरी आई जो है वो लिखनी है 10 नंबर में, तो यहाँ पे जो है आप डायग्राम भी लिखोगे देखो उसके। ठीक है। डायग्राम के बिना मैंने आपको सेंसरी ऑर्गन को हमेशा डायग्राम के साथ ही लिखना है। ठीक है। फिर डिटेल इन गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर को पूरा बताना है। ठीक है। फिर डेस्क्राइब डिटेल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है पूरा बताना है। ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर 71 का क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा बताओ कौन कौन से होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, कौन कौन से, जल्दी से बताओ। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है। हाँ शाबाश, है ना, तो दो इससे होते हैं। फिर क्या पूछा है, गर्भाशय की रक्तापूर्ति, तो आप लिख दोगे यूट्राइन आर्टरी वगैरह हैं वो सब पड़ी हुई है अपनी यूट्रस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है देखो अग्नाशय की नलिकाओं। अब देखो ये लिखना क्वेश्चन तुम, राइट अबाउट द डक्ट ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास की डक्ट कौन कौन सी होती है, याद है क्या तुम्हें? तो देखो इसमें लिख लो, एक तो होती है वीरसंग डक्ट, ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है वो क्या है, वीरसंग, इसको बोलते हैं वीरसंग वाहिनी, वीरसंग डक्ट। ठीक है। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है अपनी ये। ठीक है। और ये जो है कॉमन बाइल डक्ट को पैंक्रियास से जोड़ने का काम करती है, पैंक्रियास से जोड़ने का काम कौन करती है, कॉमन बाइल डक्ट को वीरसंग डक्ट। ठीक है। फिर है दूसरी देखो डक्ट, ये तो पहली हो गई, दूसरी डक्ट आती है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट मतलब सहायक नलिकाएं, मैन नहीं है, मैन तो कौन सी है, वीरसम। दो जो है यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट आ गए। क्लियर है? अच्छा ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अम्म, हाँ, राइट द पेपिला, पेपिला आर प्रेजेंट ऑन टंग एंड नेम। अच्छा कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ पेपिला, और कहाँ पे होते हैं, याद है क्या? सुमन? हाँ ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, फोलिएट, फंजीफोम। ठीक है। वो सब बताने हैं, चार जो है ना अपने, फोलिएट है, फंजीफोर्म है, और कौन कौन से आते हैं दो, एक तो पिंकिश कलर का होता है ना अपने इसमें, एक मिनट रुको मैं देख के बताती हूँ, एक्चुअली मेरे भी नाम याद नहीं है उसके। वेलेट। ठीक है। और एक होते हैं फिलीफॉर्म और एक होते हैं कोनिकल, तो इस तरीके से पांच होते हैं यहाँ पे, वेलेट, फोलिएट, फिलीफॉर्म, कोनिकल और फंजीफॉर्म। दो तीन तो एफ एफ नाम से हैं, फोलिएट, फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म, और दो अलग है, वेलेट और कोनिकल। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरुष मूत्र मार्ग के भागों, वही मेल यूरेथ्रा के पार्ट बताने, टोटल तीन पार्ट तुमने अभी बताया ना, वही लिखने। ठीक है। फिर कौन से निकलने वाली केंद्रीय तंत्रिकाओं के, तो अभी अभी अपन ने बताई ना फिफ्थ से लेकर के एट तक, तो यहाँ पे टोटल चार जो है वो बतानी है, रिपीट हो रहा है देखो क्वेश्चन, है ना। फिर देखो 77 का क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज हर्टमैन पाउच, ये लिखना तुम लोग, क्या होता है हर्टमैन पाउच। तो देखो जब अपन क्या कर रहे होते हैं, कोलेक्टोमी, कोलेक्टोमी मतलब कोलन को रिमूव करते हैं, यानी रिमूव क्यों, क्योंकि कोलन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह या फिर कुछ डैमेज हो गया है। ठीक है। या फिर जो है
कोलन के अंदर इन्फेक्शन एक्सेस अमाउंट में, क्रोनिक अमाउंट में बढ़ गया है, तब तो क्या करना पड़ता है, कोलन को रिमूव, काटना पड़ता है वहाँ पे, तो उसको कोलेक्टोमी बोलते हैं। या फिर सम टाइम रेक्टम को भी काटना पड़ता है। तो जो रिमेनिंग रेक्टम है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है सील करके एक नया जो पाउच बनेगा ना, उसको क्या बोला है, हर्जमैन पाउच। ठीक है, इसको बोले अपन हर्जमैन पाउच। समझ में आ गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रूट ऑफ लंग की स्ट्रक्चर। तो वही अपन ने अभी भी जो बात करी थी ना, रूट ऑफ लंग। देखो इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा था पहले कि मीडियल सरफेस ऑफ द राइट लंग की स्ट्रक्चर बताओ, या फिर रूट ऑफ लंग, एक ही बात है दोनों, है ना, याद कर लेना। देखो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। फिर प्लीहा की स्थिति, लोकेशन ऑफ द स्प्लीन बता दोगे तुम लोग, स्प्लीन में पढ़ा है अपन ने। फिर देखो एक आता है एटी का क्वेश्चन, क्या है, लंबर ट्राइंगल की लोकेशन। देखो ये देखना, लंबर ट्राइंगल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई भी है, फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ तुम्हें। पोस्टीरियरली क्या होता है, लेटेस्मस डोर्साई। एंटीरियरली क्या होता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ठीक है। और इंफीरियरली क्या होता है, इलियक क्रेस्ट। मतलब ये कि ट्रायंगल बन गया। ठीक है। नीचे नीचे क्या है इसमें, इंफीरियरली, या फिर इसको बेस भी बोल सकते हैं, क्या है, इलियक क्रेस्ट। ठीक है, इलियक क्रेस्ट। फिर पोस्टीरियरली क्या है, लेटेस्मस डोर्साई मसल। और एंटीरियरली क्या है यहाँ पे, इंटरनल ओब्लिक मसल। तो ये तीन मिलकर के क्या बनाती है यहाँ पे, ये ट्राइंगल, जिसको क्या बोलते हैं, लंबर ट्राइंगल। और इसका फ्लोर कौन सा, इंफीरियरली इलियक क्रेस्ट। हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। और फ्लोर का फॉर्मेशन करती है इसके इंटरनल ओब्लिक। ठीक है। एंटीरियरली तो क्या है, एक्सटर्नल ओब्लिक है, और फ्लोर कौन बनाती है, इंटरनल ओब्लिक मसल। ठीक है, क्लियर है। ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, देखो यकृत की सतहों के नाम बता दोगे, नो प्रॉब्लम। सरफेस ऑफ द लीवर। ठीक है। फिर राइट द शेप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर की शेप मैंने बताई है, एक तो एम्प्टी स्टेज में, और एक जब वो भरा हुआ होता है। तो भरा हुआ होता है तब तो क्या होती है, फुल्ली एक्सटेंडेड में क्या होती है, पियर शेप। और जब खाली होता है तब क्या होती है, क्वेड्रा एंगुलर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ग्रहणी के द्वितीय भाग का वर्णन, मतलब सेकंड जो पार्ट है ना, कौन सा पार्ट होता है सेकंड। ठीक है, तो वो बतानी है अपन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सीएसएफ का निर्माण और परिसंचरण, सीएसएफ का पढ़ा हुआ, सर्कुलेशन और फॉर्मेशन, वो सब बताना है। ठीक है। और बाकी ना देखो, मैं तुम्हें डालने वाली थी, वो भूल गई, मेरे दिमाग से वो निकल गया। तो मैं अब डाल दूंगी तुम्हें, जो है ये सीएसएफ वाला, फॉर्मेशन वाला, जो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला वीडियो है ना, वो डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो वहां से आप लोग अच्छे से समझ लेना इसको। हाँ वो भी हाँ याद दिला दे तुमने। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बीच बीच में भूल जाते हैं, तुम लोग कोई बोलते नहीं हो ग्रुप के अंदर, सारे के सारे पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है तुम्हें तो। हाँ वही तो, पूरी पूरी बात कर रही हो, तुम्हारी नहीं, तुम तो एक्टिव रहती हो। एक तुम ही लेती हो सीरियसली क्लास, और बाकी कोई लेता भी नहीं। कोई नहीं, चलो। पढ़ रखी हूँ नहीं पढ़ रखी हूँ, बट क्लास सबको लेनी चाहिए। ठीक है। कोई ना, चलो छोड़ो। अपन का तो काम है पढ़ाने का, पढ़ना तुम्हारा काम है। फिर देखो 85 का क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द नोज। नोज की एनाटॉमी बतानी है, मतलब नोज का पूरा डिस्क्रिप्शन है वो बताना है। ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता दोगे। फिर हाउ मेनी कार्टिलेज आर इन प्रेजेंट इन द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर, अच्छा चलो बताओ कौन कौन सी थी कार्टिलेज। हम्म, वही वही वही। हाँ हाँ, वो सब बतानी है। ठीक है, तो अनपेयर्ड में क्या क्या आई थी, क्रिकोइड है। ठीक है। एपिग्लोटिक है, उसमें है। हाँ शाबाश, ठीक है, तो तीन तो आई थी अनपेयर्ड, और पेयर्ड तीन, इनके अलावा जो थी ना, एरेटिनोइड, क्यूनिफोर्म, वो थी। ठीक है। हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 का क्या है, पुरुष एवं महिला मूत्र प्रसेक, मतलब मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई बताओ, याद है क्या तुम्हें, सुमन। हाँ, नहीं टोटल लेंथ कितनी होती है मेल यूरेथ्रा की, हाँ 20 सेंटीमीटर। और फीमेल की 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। हाँ, फिर देखो 89 का क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू टेम्परेरी ग्लैंड, मतलब दो टेम्परेरी ग्लैंड। अब देखो टेम्परेरी ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि वो परमानेंट ग्लैंड नहीं थी, बॉडी में प्रेजेंट है, बट जब टाइम आता है ना तब ग्लैंड की तरह काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हार्मोन सिक्रेशन करती है, और बाकी टाइम जो है नहीं करती है। तो यहाँ पे लिखना, एक तो होती है अपनी कार्पस लूटियम जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, तो एक होगी कार्पस लूटियम, दूसरी होती है थाइमस। थाइमस क्यों, बता सकती हो? अच्छा चलो मैं बताती हूँ, देखो थाइमस इसलिए क्योंकि थाइमस जो है पहले तो क्या होती है बड़ी, फिर जैसे जैसे सिक्रेशन तो करती है थाइरोसिन का, बट जैसे जैसे एज के साथ जो है वो कम होती जाती है, मतलब टेम्परेरी तो हुई, यानी बाल्यावस्था में तो है बट वृद्धावस्था में नहीं है, इसका मतलब टेम्परेरी हो गई। ठीक है, इसलिए थाइमस आ गई। फिर 90 का क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द लेयर्स ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, मतलब वही स्किन का जो है पूरा वर्णन करना है अपन को। ठीक है, स्किन का जो है पूरा वर्णन करना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्र वाहिनी की लंबाई, तो देखो इसमें कितनी होती है अपनी वास्ट डिफरेंस की, 30 to 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नोट कर लेना। फिर है हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन कौन से होते हैं, TSH, FSH, LH, ACTH, GH, वो सब बताना है। ठीक है, ये फिजियो में तुम लोग अच्छे से पढ़ ही लेते हो। फिर 93 का क्वेश्चन क्या है, नेम द लॉन्गेस्ट पैरासिम्पथेटिक, कौन सी है, याद है क्या लॉन्गेस्ट, 10th क्रेनियल नर्व कौन सी है? हाँ, ठीक है, एक मिनट पैरासिम्पथेटिक पूछा ना इसमें। हाँ तो पैरासिम्पथेटिक वही होगी ना, वेगस जो है उस वो भी तो पैरासिम्पथेटिक का ही तो काम करती है यहाँ पे। ठीक है, तो पैरासिम्पथेटिक वही होती है वेगस नर्व। फिर आती 94 का क्वेश्चन क्या है, प्रमस्तिष्क के मतलब लोब बतानी, वही जो आपने बताई ना चार पहले नाम वही लिखने। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फेरिंग्स, फेरिंग्स का, फिर प्लासेंटा का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओक्यूलोमोटर नर्व, देखो मेनली तुम्हें मैंने ना कौन कौन सी नर्व इंपॉर्टेंट बताई थी, एक तो ओक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ठीक है, और ऑप्टिक, ये तीन मेनली पूछी हुई है, इनको अच्छे से पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन, और बाकी के जो थोड़े थोड़े बस यूं ही देखना सुपरफिशियली। ट्राइजेमिनल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओक्यूलोमोटर और ट्राइजेमिनल। फिर 98 का क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बता दोगे अच्छे से। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री बताना है, ब्रोंकियल ट्री जो है वो आपको पढ़ाया हुआ है। फिर ट्राइज देखो 100 का क्वेश्चन देखो क्या है, ट्राइजेमिनल, तो आ गई ना, ट्राइजेमिनल ओक्यूलोमोटर, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो अपन यहीं तक करते हैं आज। ठीक है, अपने 100 तक क्वेश्चन हो गए, तो इसमें देखो टोटल हैं 182 क्वेश्चन। ठीक है, 182 में हाँ 82 क्वेश्चन अपन कल कर लेंगे। ठीक है, आज काफ़ी टाइम हो गया है, तो कल करते हैं। और कोई डाउट है किसी भी चीज़ में, कल वाले क्वेश्चंस में या फिर आज वाले में, कहीं से भी? अच्छा ठीक है, तो ग्रुप में डाल देना। ठीक है, और पढ़ना अच्छे से।